रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि ए लाठी दाने बैठा खांदे फरीद बाबा नाथ पढ़या आहा अजीब दौर मौला कामदी रहमतुल्लाह फरमाते हैं पीर की है कुत्ती ते फकीर दा हारे रूलां वाली लड़ाई थी ते कुत्ती गई थी ते ओ पीर सही जड़ा है ना कुत्ती को सीने नाल ही बैठे चुम्मे बैठा आके सदके थी अम्मा सदके थी बल फरमाते कुत्ती दा पुत्र मौला कामदी गाल मैं नहीं नकल कर बड़ों की बात हां फरमाते हो दिया फरमाते हजरत तौसी साहब रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते कि ओ पीर जो आए और साडे पीर जेड़े होने ना उन्हें दी निगाह जेड़ी आखिरत जो होंदी है इन्हें दे पीर दी निगाह दी जेब ते होंदी हां हां मौलाना शरफ अली थानवी के बाद एक आदमी आता है मौलाना अब्दुल सत्तार साहब ने ये बात सुनाई थी खैर मदद क्या आया आकर कहने लगा हजरत ये लाख रुपया कबूल कर लो उलमा जानते हैं कि मौलाना थानवी का क्या मकाम था मौलाना थानवी कितने पाबंद थे और कितने साहिब कश्फ के मालिक थे हजरत ने फरमाया भाई ये लाख रुपया ले जाओ हमारे शराइत के मुताबिक नहीं है उस वक्त का लाख रुपया हजरत उस वक्त का जेड़ा देवन आया हो सी तो तन्ने खानी होती ना नवाब हो सी ना कहने लगा हजरत ले लो फरमाया नहीं और पैसे तो बुले कहने लगा हजरत आपको लाख रुपया देने वाला कोई मुरीद नहीं मिलेगा ले लो और मेरे तेरे शेख ने फरमाया था और अगर मुझे लाख रुपया देने वाला कोई मुरीद नहीं मिलेगा तुझे भी लाख रुपए को लात मारने वाला कोई पीर दसाओ पीरे को मनेंदे हैं या नहीं मनेंदे ऊ औरत आ जा तू तो मेरे को मनेंदा नहीं ऊ किवें जो कपड़े गिना लेना उस दरबार ते लेना फुला करे ना फुला करे ना फुला करे ना फुला करे ना ऊ घेर सा करे ते मोहब्बत जाके था अम्मा से बस सारा ये जो जरूर है मोहब्बत जाके अपनी जाल को अम्मा नहीं आदे ते पीरे को मुश्किल कुशाते हाजत रवा बात समझे ते क्या के जो तुम नबी को आप क्या समझ मैं आधा तवज्जो मेरे बुखारी को पढ़ अल किताब सैयद नूर नजर शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह लिखी है फरमाते हैं जो जमीन की मिट्टी का हिस्सा तेरे मेरे पाक नबी इमामुल अंबिया रईसुल अंबिया खतीबुल अंबिया पाक मोहम्मद रसूलुल्लाह के वजूद अजहर पर मिट्टी लगी हुई है उसकी शान खुदा के घर बैतुल्लाह से भी ज्यादा गैरू से कहा तुमने काश कुछ हमसे भी सुना होता कुछ हमसे भी कहा होता क्यों आते क्यों ना दें ई अकीदा क्या बनाए एक बता रोवे बेटा कली उनके कुलीग दा खाता है क्यों ना बैठी आके जी मेरी लाल दा खाता है जो मैं बेवा हो गई उन्हें सोचिया के नाम मुरादा तू जिंदा बेटी बेवा के ओ जो ओ शोदी कूल नहीं फरमे तेरी तू एक भेड़ा मारे छे छे हालांकि अमर अल्लाह खान खिलाफत ये बताया शरीफ में लिखा था कि ये भेड़ा मारे उन्होंने लिखे सारा भेड़ा मारे तो वो भेड़ तू ही भेड़ा बताओ और हमारा इनसे इख्तिलाफ याद रखो हम पीर को मानते हैं ऐसे नहीं मानते जैसे ये मानते हैं और हमारे खिलाफ ये फतावे किताब है ये आम रिसाला तो नहीं है ना ये आम किताब नहीं है फतावा बरेलवी शरीफ है इसके सफा 90 पर लिखा है मैं कहता हूँ ये कोई मजहब है एक होता है किसी मजहब पे अमल करना मुश्किल होता है ये मजहब ऐसा इस पे अमल करना नामुमकिन है इनकार ही नहीं ये देखें दरूद शरीफ पढ़ लें और जे को आंदे तो पढ़े नहीं आवाज नहीं पे आंदी चलो चलो तकरीर बंद दरूद तो पढ़ देनी नहीं दरूद तो पढ़ देनी दरूद पढ़ो ना दरूद ही छल आवे मजा आवे पता लगे आशिक बैठे वो अपना जेली बनावटी दरूद पढ़ देन तू अपना असली ने पढ़दा ये लिख दे नजर
कि अभी चंद ही साल कबल यहाँ देवबंदियों का एक पेशवा, मैं दोबारा नहीं पढ़ना हवाले में दूसरा सुना के बाद, अभी चंद ही साल कबल यहाँ देवबंदियों का एक पेशवा अमीर अब्दुर्रहमान गोदनवी मर गया था। नदीम साहब तवज्जो रहे, मर गया था तो मज़कूरा ज़ैद का महबूब उस्ताद उसकी नमाज जनाजा पढ़ाई, तो ज़ैद भी अपने महबूब उस्ताद की इक्तदा में देवबंदी नारी की नमाज जनाजा पढ़ी। देवबंदी नारी दा माना जान दे हो, हैं नारी दा माना तुसा जान दे हो? हाँ वो जाने साडे ओ शुदे आप ओ शुदे एक जब मैं जनाजा पिया पढ़ावा अते उन्हें जनाजा पिया पढ़ांदे मेरा अपना साथी आप मेरे को आगे कान ने चाखन लगा, हजरत ओ आए खड़े थाडे रिश्तेदार हैं तुसा दुआ मांग छुड़ाए। मैं कह रहा हूं तू मैं कह रहा हूं चाहे थोड़ा मेरा काम खादी ना मैं करने चाचा मैं कि ये साहब उन्हें दे जनाजे च असा वेंदे आ या नहीं वेंदे ओ साडे रिश्तेदार हैं असा भी उन्हें दे रिश्तेदार हैं या नहीं उन्हें कदे थला हया कीते उन्हें कदे अपने मौलवी का जो आए खड़े ना असा रिश्तेदार कहीं ओए जाने क्या माना उनको में मजहब की गैरत है, हम में नहीं है। हम सारे कहते हैं वो आए हुए कुछ ना कहो। मैं कहता हूँ अगर ये बात है मौलाना थानवी को क्या कहोगे? मौलाना थानवी ने आमर रज़ा खां को देखते नहीं किया था, अगर क्या कहोगे? दारुल देवबंद के शेर नाज़िम तालीमात मौलाना थानवी के खलीफा मजाज सैयद मुर्तज़ा हसन चांदबारी को क्या कहोगे जो 3 जन आमर रज़ा खां के दरवाजे पर बैठा रहा? वो बैठ रसाले चांदपुरी जल्दोम जल्दवा लिखी मौलाना मदनी शेख अरब वाला जाम सैयद हुसैन अहमद मदनी वो ट्रेन का जब आया वो बात वाला सुलेमान तौसी बैठा था, वो कहने लगा ये कौन है सूफी? कहने लगा मदनी है। हैं वो आकर कदमों में बैठ गया। सुलेमान तौसी कहने लगा अगर मुझे माफ करो, गैबाना तारो था, मैं गालियां देता था कि तुम कांग्रेसी हो, लेकिन आज पता चला तू मदनी है। अगर आज मेरी मुलाकात न होती तो मैं सीधा जहन्नम में जाता। माफी मांगी, माफी मोगो मदनी जो खालिक दीना खड़े होकर जिसने कहा था कि मैं अपना कफन देवबंद था। अब्दुल कलाम आजाद कदमों में गिर गया, कहता है जरूरत है बयान बदलो, फरमाया जान दे सकता हूं मदनी बयान नहीं पाई। सियासत का वो पहाड़ था, उसके बाद पढ़ लो अशिया खा के पढ़ो, फिर मेरे से बात करो। मौलमा को कहता हूं अशिया को खा के पढ़ो, अशिया खा के हजरत मदनी की मौलाना मुफ्ती महमूद फतवा महमूदिया फतवा मुफ्ती महमूद जिल्द 11वां पाठ जिल्द 4थी पाठ, उनमें ये हवाला आपको मिलेगा। इन सामनियों के पीछे नमाज पढ़ना मकरूह तहरीम है, वाजिब है, हवाला ना मिले जो चोर की सजा मेरी। बस हम कोई बात अकाबिर वाली कर रहे हैं, अपनी तो कोई बात नहीं कर रहे। लिखे ना ये हज बार आस्थाना हज करने दा पीर दे आस्थाने दे हज करने दा पीर दे आस्थाने दे करो। हुन हवाले पढ़ने दी जनाब वक्त नहीं, हज पढ़ने ते पीर दे इंदे लिखा खड़े चाचा वांग मदीना निस्ता एले साले को मुतालबा करे तुसा आपू बनाई बने तेरी किताब ते को कहया क्या आपू बनाई बने फतावा बरेली शरीफ। अच्छा ये आ जाए और ये चाचन वांग मदीना निस्बा कोट मिठन बैतुल्ला ज़ाहिर दे विच पीर फरीदा बातिन दे विच अल्लाह फरीदे बासफा हस्ती मोहम्मद मुस्तफा हस्ती जिहाद खुदा हस्ती। ये जिहाद क्यों कर रही है?
ये तहरीरुल किताब, ये तहरीरुल कादरी की किताब है। अस्सैफुल जलील फी विलायत अली उलमा हज़रात, इसमें लिखा है खलीफा बिला फासिल असली अली अल मुर्तज़ा है। अबू बकर सिद्दीक को तो लोगों ने बना छोड़ा था, जिसको खुदा ने बनाया वो है। ये कड़वी रोटी हिंदुस्तान में होती थी। इसमें लिखा है 40वां कुल खानी एक बिदअत कबिया शनिया या खामना हरा। ये अहमद रज़ा खान याद हराम, ये अहकाम शरीयत। हवाला चेक करो 40वां कुल खानी, कुल खानी खा दो दे या नहीं कल खा दी कुल खानी हैं खादे। अच्छा ये देखो कुल खानी कहीं को माफ है, कहीं इंदा माने कुर्बानी कहीं को माफ है या नहीं। गरीब को अल्लाह ने कुर्बानी ज़कात गरीब को हज ते मौलवी साहब कुल खानी दी एक जुमेरात माफ कर मार वंजे ना करे सी मौलवी अहमद रज़ा खान लिखा है जो कुल खानी का चावल खाएगा उसका दिल काला होगा मलफूद। ये शेर मोहम्मद शेर अहल सुन्नत फादिल बरेली शरीफ अनैत लखान लेला तवीज़ लेने के लिए आए। क्या लेने के लिए आए? क्या लेने के लिए आए? तवीज़ लेने के लिए आए। तवज्जो, यही एक हवाला सुनने, तवीज़ लेने के लिए आए। हजरत हमारी भैंस के दूध के लिए एक अजीब नुस्खा, हजरत हमारी भैंस दूध नहीं देती, हमारी भैंस दूध नहीं देती, हमारी भैंस। हजरत कोई तवीज़ लो, कोई दम करो। हजरत ने फरमाया तेरे पीरे दे वजीफे देखते मेरे पीरे दे वजीफे भला दिन नहीं मने। हजरत साडी मंझ नहीं मिलती अते मैं तो बैठा। तवज्जो, हजरत ने फरमाया कि जाओ भैंस के कान में जाकर कहो वहाबी और दम दे वहाबी और देवबंदी हरामी होती हैं। ये कान में कहो कि वहाबी देवबंदी हरामी होते हैं। जब ये कहा मैं दूधन लगी अथमिया सा आंखें करे कान में तू दवाना को ई होने फिर आखिरी मैं जरा हवाला है पूरा इंदे लिखा है ने कि जय उनके पीछे नमाज पढ़ी है उनका क्या बन थी देवबंदी नारी नारी ऊ आखे उनका ए बन सी। तवज्जो, उनका ए बन सी कि उनका ईमान ही खत्म तजदीद ईमान करे तजदीद निकाह करे। जड़ा देवबंदी दे पीछे जड़ा जनाजा पढ़े उनका ईमान ही खत्म ते निकाह भी बोल ईमान खत्म निकाह भी। ते इन्ने किने पूछो ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦਾ ਦੋ ਬੰਦੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਆਖਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਵਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਕਾਹ ਦੀ ਤਜਦੀਦ ਕੀਤੀ ਹਨ। ਆਖਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਅਗੇ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ये इंदे ते लिखा पे कि कुरान अल्लाह दा कुरान दे जरदारी बनावे उंदे तो कुरान दे लानत ओ आयत कढो ओ आयत निकालो जिसमें ये हो जो दाढ़ी बनवाए हम कहते हैं गुनाह है, लेकिन ये बात कुरान में नहीं है जो दाढ़ी बनवाए। आम रज़ा खान के फतवे जेड़े ओ मारका होंदे रज़ा खान दी दाढ़ी बनवे ने ओ क्या होया दो दोस्तों वाखिर दावना टाइम खत्म है चुके थटे ऐसी है ये पर्चे ने जवाब दे मौलाना नसीम जाने के पर्चे वाह केड़ी अच्छा